नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। और अभी आज 1 जनवरी 2024 नया वर्ष लग गया है। आप सभी को हार्दिक बधाई। और सर्दी का मौसम है, सब आनंदित होंगे अपने अपने घरों में। और मुझे एक बात याद आती है कि सर्दी का मौसम जैसे ही चालू होता है, और हम पहले बचपन में हमारे यहाँ बाढ़ की खूब खेती होती थी। मालवा अंचल और हमारे शाहजहाँपुर ज़िले पोलाई कला के आसपास बाढ़ की बहुत खेती होती थी। और ऐसे मौसम में हमारे यहाँ जब बाढ़ को जब पीलते थे मालवी में, उसको बाढ़ को गन्ने की खेती को जब गुड़ बनाया जाता है उसको पीलना कहते हैं। उसको चरखे में बाढ़ को पीला जाता था, उससे गुड़ बनता था। और इस प्रक्रिया को बाढ़ पीलना बोलते हैं। जब हम छोटे थे तो हमें बड़ी उत्सुकता रहती थी। हम स्कूल 11 बजे लगता था, सुबह उठकर हम खेत पे चले जाते थे और वहाँ से स्कूल 11 बजे जाते थे। और 11 के बाद जैसे ही 4 या 5 बजे हमारी छुट्टी होती थी तो हम तुरंत भागते थे। और हमारे जहाँ खलिहान होता था, खला होता था, जहाँ पर चरखा लगा रहता था, हमारे चरखे में जाने की बड़ी उत्सुकता रहती थी। क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़ा जब आता था कि जब वो हमारे यहाँ उस जो सांटे को, जो गन्ने को चरखे में लगा कर जब उसका जो वेस्ट मटेरियल रहता था, उसको छोंता बोलते हैं, छोंते को उस मैदान में फैलाते थे सुखाने के लिए। दिन भर वो सूखता था और शाम को वो जलने के योग्य हो जाता था। तो उसको इकट्ठा करने के लिए हमारे 2 बैलों की जोड़ी से, एक रास भरत की सहायता से 2 कोनों पर एक बड़े डंडे को बांधकर उसको इकट्ठा किया जाता, खींचते थे। और जब उस लंबे मैदान में बैलों से खींचते थे तो बच्चे उसको एक घेरने वाला होता था और पीछे बच्चे उस डंडे पर बैठते थे। और वो जब वो डंडा चलता था उस पर बैठने का बहुत आनंद आता था। इतना आनंद रहता था कि उसके लिए हम स्कूल से तुरंत जाते थे और भगते थे और उसका आनंद लेते थे। और कभी कभी जब वो कोई उसके नीचे एकदम आ जाता था, उस डंडे के नीचे, तो पलटी खा जाता था, उसके ऊपर पूरा भूसा आ जाता था। वो बहुत मज़ेदार और बहुत आनंदित क्षण रहता था। बढ़िया खेतों में से बैलगाड़ी से गन्ने, कटे हुए गन्ने को खेत से चरखे तक लाया जाता था। और चरखे में चरखा, बड़े बड़े 2 लोहे के मल जिसको बोलते हैं, उनसे चरखे में बेल से और बेल के साथ ही लाइट से उसको चलता था। उसमें गन्ना फंसा के उसको निचोड़ के रस निकलता था। और पीछे उसका वेस्ट मटेरियल जिसको छोंता बोलते हैं वो पीछे पड़ जाता था। उससे नान भर जाती थी। नान एक लोहे का और या टाइप की बनी रहती थी, उसको नान बोलते थे। और कोई सीमेंटेड भी नान बना लेते थे। और बहुत सारे जहाँ नहीं रहता था वहाँ पर ड्रमों का उपयोग करते थे, उसमें इकट्ठा कर कर एक निश्चित मात्रा में, जितना जो अ, कड़ीला होता था, कढ़ाई कढ़ाई में जितनी मात्रा में उसको लेना था उतनी उतनी मात्रा में उसको गन्ने को पील कर उसका रस निकालते थे। और उसको एक पाइप के माध्यम से जो नान तक ले जाते थे, कढ़ाई तक कढ़ाई तक ले जाते थे। और कढ़ाई में उसको एक बड़ा सा चूल्हा रहता था जिसको चूल बोलते हैं। और चूल में नीचे से लकड़ी और छोते का जो वेस्ट मटेरियल होता था उसे डालकर उबाला जाता था। और उबाल के उससे एक एक 2 घंटे तक उसको बढ़िया उबाला जाता था। और फिर एक पट्टी जिसको बोलते हैं, उसका एक चौकोर वो रहता था, उसको हम चाक बोलते थे। चाक में ढोल देते थे। और चाक में वो जब एक सूख जाता, थोड़ा सा समय 1-2 घंटे बाद ठंडा पड़ जाता था, उसको उसका गुड़ बनाते थे। और गुड़ बनाते थे और बढ़िया वो जब कड़क हो जाता था उसको
काट के बर्फ़ी निकालते थे। बर्फ़ी को पत्ते पर, खाकरे के पत्ते पर, पलास के पत्ता जो रहता है उस पर लेते थे, और बढ़िया वो आप मानोगे नहीं, सबसे जानदार और शानदार जिसको मिठाई बोलते थे वही रहती थी। और वहाँ पर आज तो हम दुकानों पर एक एक गिलास 10-10 20-20 रुपए में पीते हैं रस का, और वहाँ तो जब चरखा चलता था तो कितना ही पियो, बहुत आनंद रहता था। और अम, ठंड के दिनों में चूल झोंकने का भी अपना मज़ा था। पूरा इकट्ठा छोंते का ढींग रहता था, उससे चूल झोंकते थे, और चूल लगभग 1-2 घंटा तक झोंकी जाती थी, जब बनकर वो उसका जो रस, गन्ने के रस का पानी बाहर निकल जाता उबल कर, और गन्ना वो गुड़ में उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाती थी, गुड़ के लायक बन जाता था। तो झोंकते थे, बहुत बढ़िया रहता था। और इसी के बाद ये प्रक्रिया लगभग जो जितना खेतों में बोता था गन्ना, उतने समय तक उसको अपना गुड़ बनाने के लिए वहीं पूरा समय 2400 घंटे चरखे में रहना पड़ता था। और इसके साथ ही वो जिसको ज़्यादा बाढ़ रहता था उसको तो 1-1 2-2 महीने भी लगभग वहाँ पर लग जाते थे, पूरा गुड़ इकट्ठा हो जाता था, फिर उसको एक साथ भर के घर पे लाना पड़ता था। और एक ही परिवार ने वहाँ पर जो किसी बड़े परिवार के पास अपना चरखा रहता था, और वहाँ इनके पड़ोसी वगैरह 3-4 लोग अपना अपना चरखा एक साथ चलाते थे, ऐसे संयुक्त रूप से 2-4 परिवार मिलकर। और सभी रात भर भी जागरण होता था और दिन भर भी उसी काम में, और एक बड़ा अद्भुत और एक बहुत आनंदमय वो क्षण रहता था। वो एक उत्सव और अभियान सरीका लगता था। वो अपनी एक लाइफ थी, वो एक अपना आनंद था। अ, उसमें सब परिवारों का एक साथ बैठना उठना और आनंद से अपने चरखा चलाना बहुत मज़ेदार क्षण रहता था। वो दिन आज भी याद आते हैं। अ, हम उसमें जब हम चूल झोंकते थे तो ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड रहती थी, पर हर आदमी झोंकने की इच्छा रखता था, और कभी कभी नींद आ जाती थी तो सो जाते थे, इसमें चूल ठंडी हो जाती थी। पर सब बातें कर कर के अपने अपने अपनी चूल झोंकते थे। और रात को क्या है कि दो पहर होते थे। एक शिफ्ट होती थी शाम को 6 बजे से 1 बजे तक की, जिसको आगे जागना होता था वो आगे जागते थे, और एक होती 1 बजे से तो सुबह 6 बजे तक, जिसको उसमें जागना होता था उसको पहले सुला दिया जाता था। और जो परिवार में कुछ परिवार में सदस्य कम रहते थे, छोटे परिवार वालों को क्या है कि मजदूर करके उसमें रात्रि जागरण के लिए बुलाते थे लोग दूसरों को। और जो मजदूरी उसमें रात्रि जागरण में चूल झोंकने के लिए आते थे, उनको 2-3 गुड़ की खोड़ी और 2 गन्ना उनको उनकी मजदूरी रहती थी। उनको इस मजदूरी में उनको जागना पड़ता था। और दिन में यदि कोई अकेला परिवार हो तो गन्ने की गाड़ी, बैलगाड़ी से गन्ने के खेत से अ, चरखे तक लाना होता था, उसकी मजदूरी के लिए भी लोग रखते थे। और बाढ़ में कटाई के लिए मजदूर करते थे, वो बाढ़ को गन्ने को छोलते थे और उसको काट कर गाड़ी में भरते थे। आजकल तो बहुत साधन हो गए, पहले बहुत ये प्रक्रिया बहुत जटिल थी। बिजली कब बहुत बार चली जाती थी तो खाली समय तक पड़ा रहता था। और ये लगभग जो चरखे का सीजन रहता था, पूरी सर्दी के समय तक, कभी कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ रहता था तो गर्मी के मौसम तक भी ये प्रक्रिया चलती थी। और ये एक ग्रामीण ग्रामीण अंचल में एक बहुत ही आनंददायक इस समय का क्षण रहता था। बहुत उत्सव जैसा माहौल हो जाता था पूरे गांव में, जब वो गुड़ की सौंधी सौंधी सुगंध वायुमंडल में घूमती थी तो हर जगह गांव के माहौल में बड़ा खुशबूदार खुशनुमा माहौल रहता था। और इसी मौसम में ये ठंड से अभी से चलते चलते बसंत के ऋतु तक ये प्रक्रिया चलती थी। और पूरे उधर से पलास खाकरे में भी नए नए फूल आ जाते थे,
और सरसों भी पक जाती थी, और ऐसे में सारे इमली भी पक जाती थी। उधर आम में भी मोर आ जाते थे। उस समय तक ये गुड़ बनाने की चरखा चलने की प्रक्रिया रहती थी। और ऐसे क्षण को आज जब भी याद करते हैं तो बहुत आनंद आता है। और मैंने आपको जैसा बताया ऐसा लगभग मेरी उम्र के लोगों ने तो सबने देखा होगा। और मैं जिस अंचल से आता हूँ, मालवा अंचल, यहाँ तो लगभग मुख्य खेती उस समय बाढ़ की थी। सभी ने ये पल जिए होंगे। बहुत आनंददायक रहता था, और ऐसे क्षण को याद करते हुए बहुत अच्छा लगता है। और इसी बात का बढ़िया मज़ा रहता है, आपने सबने महसूस किया होगा। इसी के साथ आपको इन सुनहरी यादों के साथ छोड़ जाता हूँ। आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।